हाय दोस्तों, आज आप लोग कहते हैं आज आप लोग को तैयारी जो वनडे एग्जाम के लिए पेपर में आते हैं। जैसे वनडे एग्जाम में जैसे मान लीजिए कि क्या क्या एसएससी हो गया, रेलवे, पुलिस, एनडीए और सीडीएस आदि अन्य परीक्षाओं में आने वाली मतलब टॉपिक वाइज आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक, आपको ये बताया जाएगा एसएससी रेलवे, पुलिस, एनडीए और एनडीए सीडीएस आदि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं आज सब्जेक्ट मतलब एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें यह है, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा सबसे पहले इसमें हिस्ट्री। कौन सा विषय रहेगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री खत्म करने के बाद तो आपको हिस्ट्री खत्म जैसे हो जाएगी वैसे आपको फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक, फिर आपको ज्योग्राफी, ऐसे आपको करंट अफेयर सब पढ़ाया जाएगा। तो आज सबसे पहले इसमें हिस्ट्री का टॉपिक है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, इतिहास में, कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत या साधन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आज टॉपिक दिया जाता है हम मतलब प्राचीन इतिहास के स्रोत। जो प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक, अब स्रोत जो हमारे प्राचीन इतिहास स्रोत, जैसे हमारे इतिहास को जानने के लिए कौन कौन साधन है, तो सबसे पहले जैसे देखा जाएगा इसमें नंबर एक साधन इसमें आता है। नंबर एक इधर भी लिख देते हैं। नंबर एक क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। कौन सा? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य में हम किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें अभिलेख का करेंगे। क्या किसका करेंगे? अभिलेख हो गया। ठीक, अभिलेख के बाद स्मारक का अध्ययन करते हैं। ठीक, स्मारक के बाद सिक्कों का अध्ययन करते हैं। किसके? सिक्कों का अध्ययन करते हैं। अभिलेख हो गए, स्मारक से सिक्के हो गए। ठीक, और सिक्कों और जैसे मान लो मंदिर, मूर्ति कला आदि सब का अध्ययन किसमें? अभिलेख में, कि मतलब पुरातात्विक साक्ष्य में किया जाएगा। किसमें? पुरातात्विक साक्ष्य में। अब दूसरा देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है? साहित्यिक साक्ष्य। कौन सा? साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में हम किसका अध्ययन करते हैं? जो साहित्यिक साक्ष्य होता है इसमें सबसे पहले धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। ठीक, अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्या है? इसमें हम अध्ययन किसका करेंगे? विदेशी विवरण। जैसे हमारे देश में पहले आप देखिएगा कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी स्थिति थी कि बाहर से भी पढ़ने के लिए आते थे। जैसे हमारा जो प्राचीन भारत में नालंदा महाविद्यालय था, तक्षशिला और ये सब तक्षशिला आज विद्यालय में विदेश से पढ़ने आते। जैसे जापान से भी आए थे, चीन से आए थे, तो कई देशों से, अरब से आए थे और पढ़ने के लिए हमारे भारत में आते थे। मतलब समय समय पर आते थे पढ़ने के लिए। तो दूसरा क्या? विदेशी विवरण। ठीक, अब आज लेकिन हम लोग सब अब धीरे धीरे एक करके अध्ययन करेंगे क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, कि हम पुरातात्विक साक्ष्य होता क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य वो होता है जैसे हमें किसी मंदिर से मिल जाए, किसी राजा या महाराजा सिक्का मिल जाए, किसी राजा महाराजा की तलवारें मिल जाए, ठीक, और पुरातात्विक जितने अभिलेख मिल जाए, शिलालेख, मंदिर मिल जाए, तो ये सब किसका अध्ययन करेंगे? ये पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब ये 3 साक्ष्य मतलब है, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के हमें साक्ष्यों से क्या अध्ययन करने को मिलेगा। एक, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे? सबसे पहले आज टॉपिक है पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे आपको पहले ऐसा एक हर पॉइंट बताया जाएगा, ये तो आपको साक्ष्य बताया जाएगा किसमें क्या अध्ययन हुआ है। इसका जब अलग से एक क्लास बनेगी तो बड़ा पुरातात्विक कम से कम एक क्लास 3 से 4 पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। साहित्यिक आपसे 3 से 4 पार्ट में इसे आपको वीडियो में बताया जाएगा। फिर विदेशी विवरण के बारे में ये आपको गहन अच्छे से अध्ययन कराया जाएगा। अब हेडिंग डाल इसमें सबसे पहले क्या? पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। अब इसे रफ कर देते हैं।